सर, केरला द केरला स्टोरी एक ऐसी फिल्म जो सच के आधार पर आधारित है। केरला में कैसे लव जिहाद चल रहा है, जैसे हम लोगों ने पिछले दिनों भी कहा कि केरला हाईकोर्ट ने इसे लव जिहाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले केरला हाईकोर्ट ने किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे नहीं माना और जिस जिस जो जो आईएसआईएस का में हिस्सा बन चुकी थी उसे पति पत्नी सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। इसी के आधार पर यह फिल्म बनी है द केरला स्टोरी। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टूल किट्स गैंग की ठुकाई की है। कपिल सिब्बल गैंग, पूरा जिहादी गैंग, ये पूरा एंटी नेशनल गैंग जो हिंदुत्व को के साथ षड्यंत्र कर रही है, उसने पूरी तरह से उस पाप को ढकने की कोशिश की कि किसी ढंग से केरला स्टोरी फिल्म रिलीज ना हो। कल ये सीने जब पूरे तमाम सिनेमा हॉल में आ रही है, हम लोग लगातार फिल्मों के लिए विरोध करते रहे जो हिंदुत्व के खिलाफ षड्यंत्र था। हम सब चाहेंगे कि फिल्म को देखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि हमें इस फिल्म पे रोक लगानी होती तो हम पहले दिन ही लगा देते। बार बार ये कूद कूद के पहुंच जाते हो, ये धंधा बंद करो। आज भगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। जाओ केरला हाईकोर्ट जाओ। केरला हाईकोर्ट तो पहले ही ठुकाई कर चुकी हुई है। तो द केरला स्टोरी पर इस पूरे गैंग के साथ सुप्रीम कोर्ट की ने जो हथौड़ा चलाया है, उससे इस पूरे जिहादी गैंग का भारत के खिलाफ, चूंकि स्त्रियों आमतौर पे ये हिंदू महिलाओं का धर्मांतरण पहले, फिर उसे आईएसआईएस का हिस्सा बनाना, मतलब मानव बम बनाने का षड्यंत्र, उसका पूरी तरह से पर्दाफाश है। देश में ये पूरी तरह से आम लोग इसे समझ ना पाए, इसके पीछे ये षड्यंत्र था। इसे कैसे देखा जाए? मनीष जी, दर्शकों को बता दूं कि कल मैं इस पिक्चर को देखने जा रहा हूं। मैंने टिकट बुक करा दी है। तो ये पिक्चर में क्या है, पिक्चर कैसी है, क्या है, इस पर तो हम लोग कल चर्चा करेंगे। लेकिन इस फिल्म का जो विरोध हो रहा है, इसका जो विरोध हो रहा है, तो ये एक बार फिर जाहिर हो गया कि इस देश में कांग्रेस ने ठेका ले लिया है हिंदू विरोध का। और कम्युनिस्ट तो खैर वो उनका धंधा ही है, वो कभी भले नहीं थे, वो हमेशा ही ऐसे थे। तो ये दोनों मिलकर एक जो सेकुलर लिबरल लॉबी है, लेकिन इस विरोध में एक बार वो फिर नंगी हुई है और पूरी तरह से कपड़े उसके उतर गए हैं उस लॉबी के, जो एक हिंदू विरोध का धंधा करती है। मुस्लिम परस्ती, मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा वो पार कर देती है। मनीष जी, अभी उस पिक्चर का ट्रेलर रिलीज हुआ है, अभी पिक्चर किसी ने देखी नहीं, लेकिन सबसे पहले मांग करी केरल में कांग्रेस ने इसकी मांग करी। उसके बाद वहां के जोश आया तो वहां का मुख्यमंत्री फाट पड़ा, कम्युनिस्टों ने फाट शुरू कर दिया। और यहाँ दिल्ली में बैठे एक लिबरल वर्ग, हालांकि वो अप्रासंगिक हो चुका है, तो उनको न्यूज चैनलों पे भी अब जगह नहीं मिलती, लेकिन वो सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे और फेसबुक पे वो आग अपनी उगल रहे हैं। जहाँ जहाँ कुछ अखबारों में अपना अड्डा बनाए वहाँ वो लिख रहे हैं। लेकिन उनके पास कोई ठोस तर्क नहीं, सिवाय इसके कि साहब ये फिल्म जो है ये सामाजिक सद्भाव खराब कर देगी। ये ताना बना जो गंगा जमुनी तहजीब का जहर ही पिलाते रहे पिछले 70 साल में इस देश को, उस गंगा जमुनी जहर को ये पिक्चर ध्वस्त कर देगी, खत्म कर देगी। उससे डरे हुए हैं। केवल इनकी एक ही तर्क है और ये कुछ उसमें बता नहीं पा रहे हैं, उसको नकार भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि केरल हाईकोर्ट के जज, केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमन चांडी, उनका तो सदन के अंदर का बयान है कि हाँ, लवली जिहाद नाम के उन्होंने 4,500 केस बताए थे। जस्टिस जो थे उन्होंने भी 4-5 हजार केस बताए थे। तो इस फिल्म के जो निर्माता है उन्होंने कहा कि हमने एवरेज कि हर साल 3200 लड़कियों के साथ ऐसा होता है और 10 साल का कालखंड लेके हमने 32,000 लड़कियों की बात की है। और मेरे पास उसके सबूत हैं। वो लड़कियां हैं जो बाकायदे कन्वर्ट होकर अफगानिस्तान गई, IAS के लिए काम किया और सौभाग्य से वो लौट आई और वो फिर हिंदू धर्म में है। वो लड़कियां सामने आकर बोल रही हैं। तो हम कोई झूठी कहानी नहीं बना रहे, लेकिन इनको सच नहीं पच रहा, इन कांग्रेसियों को, कम्युनिस्टों को और इस देश में हिंदू विरोध का गोरा धंधा करने वाले धूर्तों को। तो लेकिन मनीष जी, इनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि ये केरला स्टोरी पर प्रतिबंध लगाने की मांग क्यों कर रहे हैं। एक दर्शकों को पहले जरा क्लिप सुनवा दूं, उसके बाद अभी बताऊंगा कि क्लिप के पीछे कहानी क्या है। ये इन्होंने अपने कपड़े उतार दिए हैं पूरी तरीके से और ये इनका दोगला चरित्र जो है सामने आया है। जरा दर्शक सुनाएं। दानिश, आप अगर सच्ची बात हमसे पूछते हैं कि मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूं कि अमेरिकन वहां से निकलें और इंडियंस को वहां छोड़कर जाएं। बहुत अरसा हो गया है कि अफगानिस्तान में हमने हिंदुओं का कत्लेआम नहीं किया।
तो तारीखी तौर पर ये हमेशा हुआ करता था, किसी वजह से अफगानिस्तान के पहाड़ों का नाम हिंदू कुश रखा गया। हिंदू कुश का मतलब है हिंदुओं को कत्ल करने वाली जगह, वो जगह जो हिंदुओं को कत्ल करती है। तारीखी तौर पर जब भी हिंदू अफगानिस्तान में दाखिल हुए हैं, इनको ज़िबा किया गया। और हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह से कि अमेरिकन लिख लें और अफगानिस्तान में अपनी जगह पे बनिए को छोड़कर जाएं। फिर उसके बाद बनिए के साथ हम वो करेंगे कि बनिया उसके बाद अगली 1000 साल की तारीख में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ निगाह उठा के नहीं देखेगा। अब लगा दिया, ये वक्त है इंडिया के लिए कि पाकिस्तान के साथ एक सीरियस लिमिटेड वॉर करें, और वो करना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं रह गया है। और अगर वो नहीं करेंगे तो सिर्फ इसलिए कि अगर पाकिस्तान में आप एक एग्रेसिव पोस्चर लें और इंडिया को थ्रेट करें कि अगर उसने पाकिस्तान का बॉर्डर या लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की तो मुंह तोड़ जवाब उसको दिया जाएगा। अगर आज पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत ये नहीं करती है तो अगले चंद हफ्तों में, महीनों में तैयार हो जाइए। बिला वजह इंडियन ये हाइप क्रिएट नहीं कर रहे, उसकी वजह है इस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर लड़ाई हो रही है पाक फौज में, रेंजेस में और इंडियन आर्मी में। और इंडियन आर्मी चीफ ने भी कल ये बात कही है कि पाकिस्तान आर्मी पर वो एक हमला करके एक महदूद जंग करना चाहते हैं। वो जंग ना तो महदूद रहेगी ना कन्वेंशनल रहेगी। लोगों की जन्नत में रहते और मुशरकों को अंदाजा नहीं है कि एक दफा वो हमें छेड़ेंगे, कश्मीर आजाद कराते कराते इंशाल्लाह तो दिल्ली तक ना जा पहुंचे। ये हमारी पुरानी तारीख है। ये कुछ पहाड़ों से लेकर दिल्ली तक ये हिंदुओं का इलाका नहीं है, ये मुसलमानों का इलाका है। और आज अगर टेम्पररी हिंदू वहां मौजूद भी है तो ये सिर्फ चंद लोगों की बात है। इंशाल्लाह तारीख में आइंदा भी वही होगा जो माजी में दर्शक ये जान लगे, ये मैं पाकिस्तान का एक न्यूज चैनल है ARY, उसकी क्लिप आप सुनवा रहा था कि वो ARY किस तरह से हिंदुस्तान और हिंदुओं के विरोध में इस तरह के प्रोग्राम वो करता रहता है। ये लाल टोपी बड़ा मशहूर है, उसकी मैं सुना रहा था, वो ARY का बड़ा परमानेंट गेस्ट है। तो हिंदुस्तान और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने का एक वो बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब आपको बता रहा हूँ कि मैंने केरला फाइल से इस क्लिप को क्यों सुनवाया। ये ARY ग्रुप है, बिजनेस ग्रुप है। ये इसका मालिक है अब्दुल रज्जाक यूसुफ। ये दुबई में रहता था, सोने की स्मगलिंग करता था, दाऊद इब्राहिम का बड़ा करीबी था। बाद में ये पाकिस्तान शिफ्ट हो गया और इसने वहां पे न्यूज चैनल खोला। इसके अलावा और ये कई धंधे करता है। और मनीष जी, जो 2014 में हिंदुस्तान में पिक्चर आई थी PK, जिसमें हिंदू देवी देवताओं का खुलकर मजाक उड़ाया गया था, जितनी खिल्ली उड़ाई जा सकती है, गाली बकी जा सकती है, वो सब कुछ उस फिल्म में था। उस फिल्म को फाइनेंस करने वालों में ये अब्दुल रज्जाक यूसुफ भी था, ARY ग्रुप का मालिक। जरा दर्शक ये समझ ले, इसीलिए मैंने ये आपको सुनवाई है पहली क्लिप कि वो उसका DNA क्या है। और ये बात किसी और ने नहीं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छाती ठोक के कही थी PK के ऊपर कि ये अब्दुल रज्जाक यूसुफ का पैसा भी इस पिक्चर में लगा हुआ है। तो ये उस समय मनीष जी जब PK का विरोध हुआ था तो यही कांग्रेस, यही कम्युनिस्ट ये कह रहे थे नहीं नहीं नहीं, ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी पे हमला हो जाएगा अगर आप PK को रोक देंगे, प्रदर्शित होने से रोक देंगे। जिसमें शंकर जी का, हनुमान जी का किसका मजाक नहीं बनाया गया था, खुलकर तब इनको नहीं लग रहा था कि सामाजिक समरसता टूटेगी, हिंदुओं में क्रोध आक्रोश पनपेगा। और ये बता रहे कि पाकिस्तानी पैसा भी उसमें लगा हुआ था। और किस आदमी का लगा हुआ था, वो इस तरह के कार्यक्रम अपना पाकिस्तान में बनाता रहता है। इसको आप लोग अच्छे से समझ रहे। लेकिन तब भी इन कांग्रेसियों को शर्म नहीं आई थी। ये PK के पक्ष में ताल ठोक कर खड़े हो गए थे। एक कम्युनिस्ट खोपड़ी में बैठा के आमिर खान और राजकुमार हिरानी को घूम रहे थे। लेकिन आज जब केरला स्टोरी को, जिसके सच को दुनिया में मनीष जी कोई चैलेंज नहीं कर रहा, ये वो कुछ कटमुल्ले छोड़ दिए जो बेपढ़े लिखे 10वां फेल वाले आ जाते हैं न्यूज चैनलों के आइटम बुड्ढे हैं। वो जैसे फिल्मों में आइटम गर्ल होती है, ऐसे एक आइटम ओल्ड है, वो न्यूज चैनल उनको बुला के बैठाते हैं, मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। उसके अलावा दुनिया का कोई पत्रकार, दुनिया का कोई समाचार माध्यम, दुनिया की कोई समाचार एजेंसी ये नहीं कह रही कि केरला स्टोरी की कहानी झूठी है। ये केरल का भी कोई पत्रकार लिखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, क्योंकि मैंने कहा ना, सदन के अंदर मुख्यमंत्री का बयान, हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस का बयान केरला के, वो सब ऑन रिकॉर्ड है। और सबसे खास बात यह कि जिन लड़कियों को शिकार बना के अफगानिस्तान भेजा गया था, वो लड़कियां उपस्थित हैं और वो बता रही हैं वहां उनके साथ क्या गुजरी, और वही उस पिक्चर में
दिखाया गया है। तो इनके पास जब कोई तथ्य नहीं, तो इन्होंने वो राग अलापना शुरू किया जिसका उल्टा राग ये पीके के समय अलाप रहे थे। एक पीके एक वो ओ माई गॉड करके आई थी, जिसमें अक्षय कुमार हीरो था। तो ये केरला स्टोरी के विरोध, ये दूसरा किस्सा हुआ मनीष जी। अभी साल और पहले, 1.5 साल पहले जनवरी में जब कश्मीर फाइल्स आई थी, तब भी इन्होंने यही कुकर्म किया था। इन्होंने कैसा उसका प्रचंड विरोध किया था, ये सब जानते हैं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। उस समय भी इन्होंने कहा था कि नहीं नहीं नहीं, इससे जो ताना बाना बिगड़। तो ये मनीष जी, ये सीधे सीधे है, इनकी मानसिकता आप समझ लीजिए कि ये मुगलों का इसीलिए महिमा मंडन करते। ये कहते औरंगजेब ने कत्लेआम किया, ये मत बताओ, क्योंकि इससे ताना बाना बिगड़ जाएगा, वो गंगा जमुनी जहर का जो प्याला है वो छलक जाएगा। तो वो औरंगजेब से लेके और अभी तक केरला फाइल्स तक, केरला स्टोरी तक, ये एक ही नीति पे चले कि वो गांधी समझा गए थे ना भाई। गांधी का भी तो यही कहना था ना, विभाजन के बाद जो हिंदू यहाँ लौट के आए थे, उन्होंने कहा था अगर मुसलमान तुमको मारता है तो तुम मार खा लो, लेकिन पलट कर हमला न करो। तो ये गांधी के चेले ये वही कह रहे हैं कि जो सच है वो मत बताओ, जो हो रहा है वो कुकर्म झेलते रहो। यानी लड़कियों को वहां से धर्म परिवर्तन करके लव जिहाद का शिकार बना के ISIS में भेजा जाता रहे। अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, इन सब जगह वो लड़कियां जाती रहे, उनकी जिंदगी खराब हो जाए। लेकिन ये सच मत बताओ, लोगों को जागरूक मत करो, तब ताना बाना बना रहेगा और गंगा जमुनी तहजीब तब बनी रहेगी इस देश में। तो समझ लीजिए कि गंगा जमुनी तहजीब की कितनी महंगी कीमत पिछले 70 साल से हम लोग चुका रहे थे और देश चुका रहा था। और अब वो समय आया है कि सच जब सामने आने लगा तो ये तिलमिला रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे सांप के बिल में तेजाब डाल दिया जाए। तो पहला तेजाब डाला था कश्मीर फाइल्स ने, और दूसरा वो इससे ज्यादा बड़ा तेजाब ये केरला स्टोरी डालने जा रही है। और मनीष जी, बस जो अपने दर्शक हैं उनसे मैं जरूर कहूंगा कि एक बार इस फिल्म को जरूर देखिए। उसके 2 कारण बताता हूँ कि एक जो इसके मैंने उनके निर्देशक के जो इंटरव्यू देखे हैं या जो ट्रेलर देखा है और जो उसकी पृष्ठभूमि में जान रहा हूँ, तो आप उस सच से परिचित होंगे जो आपको अभी तक न किसी ने कहा, बताया, न पढ़ाया है। तो वो, और दूसरा कारण बड़ा विचित्र है नहीं कि जैसे कश्मीर फाइल्स हिट हुई थी, 200-250 करोड़ का उसने बिजनेस किया था। अगर केरला स्टोरी हिट नहीं हुई तो ये समझिए फिर आपका सच बताने की हिम्मत कौन करेगा। अगर इस तरह की फिल्में फ्लॉप हो गई, ये चली नहीं, इनको देखा नहीं लोगों ने, तो और कोई फिर आदमी दोबारा हिम्मत नहीं करेगा। कश्मीर फाइल्स के हिट होने का ही परिणाम है कि एक दूसरा आदमी एक ऐसा सच लेके आया है जिसको बोलने की हिम्मत कोई नेता नहीं कर रहा था। फिल्म बनाना तो बड़ी दूर की बात है। वो विपुल अमृतलाल शाह जो है वो धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने हिम्मत करी। और बिल्कुल सबसे खास बात है कि वो टकराने को तैयार हैं, वो खुलकर जो उनका विरोध कर रहे हैं उनको खुलकर मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। चाहे वो जो निर्माता है अमृत विपुल अमृतलाल शाह नाम उनका, या सुदीप्तो सोन जो उसके निर्देशक हैं, यानी इस फिल्म में जो अभिनेत्री काम कर रही है अदा शर्मा, उन्होंने भी खुलकर बोला है। मतलब एक नहीं कई जगह पे बोला है। ये अपने यहाँ तो खैराती दिखाते नहीं, लेकिन आप ढूंढिए तो आपको मिल जाएंगे इंटरव्यू अदा शर्मा के। वो कह रहे हैं कि मैं खुद मिली हूँ उन लड़कियों से इस फिल्म की शूटिंग के दौरान, मेरी उनसे बड़ी लंबी बातचीत हुई और इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। उन लड़कियों से घंटों बातचीत करके वो फिल्म में काम किया है उस महिला ने। तो इतनी मेहनत के साथ, इतने साहस के साथ अगर किसी ने फिल्म बनाई है और उसका हम एक गिलहरी योगदान भी नहीं कर सकते, अगर हम उनकी फिल्म देखेंगे भी नहीं, तो फिर समझिए कि हमारे आपके दुख की गाने गाने वाला, आगे भविष्य में हमारे दुख की कहानी कहने वाला आगे भविष्य में कोई नहीं मिलेगा। तो इस फिल्म को जरूर देखिए और हिट कराइए, ताकि और लोगों को प्रेरणा मिले कि इस तरह के सच सामने आए। बिल्कुल सर, और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी ठुकाई करके साफ कर दिया कि बार बार जो कूद करके आते हो ये धंधा बंद करो। ये भी अपने आप में एक बड़ा मैसेज है। हाँ, ये पहलू छूट रहा था। और दूसरे एक बात आप और समझ लीजिए, इनके प्रोपोगंडा की धज्जियां कि ये 3 बार पहुंचे हैं अलग अलग भेष बदल के, जैसे वो भेड़ की खाल रावण जैसे आता था। हाँ, ये 3 दफे पहुंचे, कभी इसके नाते कभी उसके नाते। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने इनको बड़ी जबरदस्त फटकार लगाई है कि बार बार क्यों चले जाते हो भेष बदल के। जब एक बार मना कर दिया कि हम इस फिल्म पे बैन नहीं लगा सकते, इसको सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया है, तो अब तुम अपना सही जगह जाके सेंसर बोर्ड से शिकायत करो, सरकार से शिकायत करो, हम इस पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। तो आज इनको झूठ पड़ा है। तो इससे आप समझ लीजिए कि अगर इसमें जरा सा भी कुछ ऐसा होता जिसकी वजह से फिल्म को बैन किया जा सकता है,
तो सुप्रीम कोर्ट को रियायत न करता, इसका मतलब सब कुछ सच है, सब सामने है और नियम कानून के तहत है। बाकी कल फिल्म देखूंगा तब इस पर बात करेंगे हम लोग।